अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में अमन से और आफियत से रखें, आमीन। तो जनाब ये एज़ यूजुअल आगाज़ है व्लॉग का सुबह के नाश्ते से। बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ मैं ख़ुद पहले सहरी के टाइम कर चुकी थी। रोज़ा था मेरा और उसके बाद फिर मैंने कोई नमाज़ तिलावत वगैरह के बीच वाला टाइम गुजारा। सोई नहीं मैं कि फिर मैं सोऊंगी तो दोबारा से बच्चों के लिए उठना मुश्किल हो जाएगा। और पेड़े वगैरह बना के मैंने रख लिए थे और बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, किचन के काम वगैरह समेटे, सफाई वगैरह की। और ये जनाब फिर मैंने ये दोपहर में पालक और गोश्त फ्रीज़ किए हुए थे, पैकेट ये निकाल के मैंने रख लिए हैं। मटर मैंने फ्रीज़ करने हैं, ये धो के रखे हुए थे काफ़ी टाइम से। तो शाम में पकाने के लिए गोश्त निकाला और ये मसाले मेरे ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने ज़ीरा और धनिया और काली मिर्च ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ये दो पैकेट मैंने सबके ना ग्राइंड करके तो डब्बे बना के रख लिए हैं। इस तरह मेरा महीना डेढ़ महीना आराम से निकल जाएगा। मसाले मैं ज़्यादातर घर पे ही पीसती हूँ। तो ये जनाब खाना वगैरह मैंने बना के रख दिया था, मैं दिखाना भूल गई आपको फ़ाइनल लुक सालन की। तो मैं बेटी को लेने चली गई थी, बेटी आ रही थी मेरी ऑलमोस्ट महीने बाद छुट्टी आ रही थी। तो पालक गोश्त उसको बेहद पसंद थी और उसी के कहने पे ही मैंने पकाई थी। लेकिन जब हमने उसको पिक किया तो उसने फरमाइश डाल दी कि मैंने KFC जाना है। वहाँ से डायरेक्ट हमने लैंड किया KFC की तरफ। तो KFC मेरे बच्चों ने जब भी बाहर से कुछ खाना हो तो उन्होंने KFC से ही खाना होता है, बाकी और चीज़ें उनको बाहर की इतनी पसंद नहीं आती। अगले दिन हम एक शादी पे चले गए थे और फिर रात में रात में बच्चों ने कहा कि कुछ हल्का फुल्का, मतलब सेवइयों की फरमाइश कर दी। एक बेटे को सेवइयाँ पसंद हैं, तो मैंने कहा चलो दूध वाली सेवइयाँ बना देती हूँ। दूध कम था तो मैंने पानी में सेवइयों को पहले भूना देसी घी में इलायची के साथ, फिर उसमें थोड़ा पानी डाला। जब गल गई तो उसमें मैंने कुछ फ्रेश दूध और कुछ खुश्क दूध डाल के उसको सेट कर लिया। तो जनाब साथ मैंने बना लिए थे आलू वाले चावल। शाम में थोड़ा लेट वापस आए थे तो मुझे था कि जल्दी वाला कुछ हो जाए जो आराम से बन जाए, तो फिर मैंने ये दो चीज़ें बना ली थी। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, अभी मेरा किचन साफ़ नहीं हुआ। नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने ये आलू की तरकारी बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में हमारी लेडीज़ की वन डिश पार्टी थी। तो ऑलमोस्ट 40-50 के करीब, बल्कि 50 से भी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अल्लाह ने बड़ी बरकत डाली। मुझे वन डिश में ये मिले थे, आलू की भाजी मिली थी, तो मैंने ये बनाई थी। हलवा पूरी, नान, चने, हलीम और मुझे ये मिले थे तो मैंने ये बनाए थे। तो मैंने आलू को तेल के अंदर ज़ीरा और लाल मिर्च और तेल में ना आलू को बहुत अच्छी तरह से भून लिया था और फिर उसको पानी डाल के गलने छोड़ दिया और उसको अच्छी तरह से गला के तो फिर उसमें मैंने अचार भी डाल लिया था। अचारी आलू की भुजिया बनी थी, थोड़ी ग्रेवी वाली। ये लास्ट लुक नहीं है इसकी, लास्ट लुक लेना मैं भूल गई थी। साथ साथ मैंने वॉशिंग भी करी हुई है स्टार्ट, क्योंकि मैंने शाम में है हमारा फंक्शन जो है ऑलमोस्ट शाम के टाइम है, 3 बजे स्टार्ट होना है। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है तो मैं कुछ कपड़े धो लेती हूँ। बच्चों के जमा हुए थे, आपको पता है माशाल्लाह से बच्चों के कपड़े तो हर रोज़ होते ही हैं, हर रोज़ दूसरे दिन तो मुझे तो वॉशिंग करनी पड़ती है। बहुत लंबा टाइम मैं नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ पे मैं आऊँ कपड़े डालने आऊँ और मैं यहाँ पे ठहर ना जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। चाहे वो मॉर्निंग का टाइम है, चाहे मुझे लगता है ना जैसे किसी पिंजरे में कैद होता है बंदा और यहाँ पे आके ना थोड़ी सी आज़ादी की सांस लेता है, तो वो वाली फीलिंग होती है मेरे साथ। बच्चों के शूज़ भी मैंने धो के रखे हुए हैं, माशाल्लाह पसीने आते हैं उनको और स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो वो भी मुझे थोड़े थोड़े से में धोने पड़ते हैं। तो जनाब पार्टी बहुत अच्छे से हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेट नाइट वापस आई और ये नेक्स्ट मॉर्निंग ये पेड़े करके ना अक्सर मैं रात को ऐसे रख देती हूँ, क्योंकि आटा, सर्दियाँ हैं, फ्रिज में आटा ठंडा बर्फ़ हुआ होता है और सुबह सुबह ना तो मुझसे रोटी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं अक्सर आधी रात को कहीं लेट सोती हूँ तो मैं पेड़े बना के ना यूँ रख देती हूँ बाहर ही, तो वो आटा बड़ा ज़बरदस्त सेट हुआ होता है, बड़े ज़बरदस्त पेड़े हुए होते हैं और फटाफट वो पराठे बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं, क्योंकि घी उसमें ना बड़े अच्छे से रच जाता है रोटी के अंदर। जो ताज़े ताज़े आटे के पराठे इतने अच्छे नहीं बनते जो उसी वक्त मतलब पेड़ा किया जाता है। जो पेड़ा करके रख देते हैं ना वो इससे पराठा बहुत ही अच्छा बनता है, खस्ता बनता है। मैं अक्सर रमज़ान में भी ऐसा करती हूँ कि मैं अक्सर पेड़े बना के ना पहले से रख देती हूँ। रमज़ान में जाग ही रहे होते हैं, रात को मोस्टली सोते नहीं हैं, तो मैं पेड़े बना के रख देती हूँ। 1 डेढ़ घंटा बाहर पड़े रहते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त जल्दी जल्दी पराठे बन जाते हैं। उसमें बहुत मेहनत और ज़ोर नहीं लगता फिर, जैसा कि फ्रिज वाले ठंडे आटे के साथ होता है। अब ताज़ा आटा गूँध तो सकता नहीं बंदा सुबह सुबह, तो वो तो मैं गूँध के 1-2 दिन का मेरा फ्रिज में रखा हुआ होता है। तो फिर मैं ये करती हूँ कि फिर मैं यूँ ना पेड़े बना के रख लेती हूँ।
बच्चे मेरे नाश्ते में अब मौसम अच्छा है तो पराठे ही खाना पसंद करते हैं। गर्मियाँ आएँगी तो फिर पराठे नहीं खाएँगे, फिर ब्रेड की तरफ शिफ्ट कर जाएँगे। तो अभी मौसम जब तक अच्छा है तब तक वो शौक़ से खाते हैं पराठा माशाल्लाह से, और मैं भी बना के देती हूँ कि देसी घी में, कि सारा दिन बच्चों ने बाहर गुज़ारना होता है। तो जनाब नाश्ता वाश्ता फ़ारग करके तो मैं किचन साफ़ किया, और ये एक बंदे का नाश्ता यहाँ पे ढका हुआ रह गया क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं उठे अभी तक। उनकी चाय उनका नाश्ता अभी तक पड़ा हुआ है। बना चुकी थी मैं तो नहीं उठे, तो फिर मैंने कहा चलें बाद में करते रहेंगे। तो ये जनाब शब बारात की तैयारियाँ चल रही हैं। अब बड़ा बुरी हुई आज मेरे साथ कि दूध वाला नहीं आया, दूध बहुत थोड़ा था। अब मैंने देचकी में से चाय वगैरह का दूध निकाल के बाकी जो दूध बच रहा था उसी देचकी में मैंने दूध, पाउडर दूध डाल दिया और थोड़ा पानी डाल दिया। कुछ फ्रेश दूध था, कस्टर्ड, इलायची, चीनी, चुटकी भर नमक, हर चीज़ मैंने इकट्ठे ठोक के ना, कोई मैंने अलग से कस्टर्ड नहीं घोला और कुछ अलग से दूध नहीं उबाला, नहीं, मैंने हर चीज़ ठंडे दूध के अंदर ना इकट्ठे ही ठोकी। और जनाब ये देखें कस्टर्ड तैयार हो गया 10 मिनट में। जब उबाल आया उसको मैंने मिक्स करती रही, उबाल आता गया, और तकरीबन 8-10 मिनट तक जब उबाल आके कस्टर्ड की थिकनेस रिक्वायरमेंट जो थी वो हो गई तो मैंने बंद कर दिया। साथ ही मेरे पास एक जेली, अब जो सामान मेरे पास घर में अवेलेबल था ना, मैंने उसी से ही चीज़ें बनानी थी। हस्बैंड और बच्चे घर पे थे नहीं, तो जनाब मैं तैयारी कर रही थी इसकी दुआ के लिए। तो एक जेली का पैकेट था, कुछ बादाम थे और कुछ ये सुपर बिस्किट के 1-2 पैकेट थे। सुपर बिस्किट के साथ जो कोई मज़े का टेस्ट आया है ना कस्टर्ड का, ऐसा लगता था जैसे वो ट्राइफल के अंदर जो केक का टेस्ट आता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही टेस्ट आ रहा था। बस बिस्किट का जो पीस है ना वो थोड़े बड़े रखने हैं आपने, तो वो बड़ा मज़े का वो फ्लेवर केक जैसा आता है। मैं मीठा ऐसे ही अचानक से ही बनाती हूँ, और जो जोड़ तोड़ करके बनाती हूँ ना वो अच्छा ही बनता है क्योंकि मुझे मीठा खाना पसंद है। बिस्किट रखे, कस्टर्ड डाला, जेली डाल दी, बादाम डाल दिए। और बच्चे कह रहे थे बादाम क्यों डाले, मैंने कहा इसलिए कि मैंने आपको एक हेल्दी वर्जन खिलाना था। माँ के दिल को तसल्ली नहीं मिलती जब तक कि बच्चों को कोई हेल्दी चीज़ ना खिलाई जाए। खैर कस्टर्ड तैयार हो गया और फिर मैंने मैकरोनी बना लिया क्योंकि ये भी बच्चों को पसंद है। सिर्फ चिकन का सीना लिया है मैंने और उसको छोटा छोटा काट के मैंने भून के मैकरोनी डाला, पानी डाला, उसी के अंदर मैकरोनी डाले, और जब चावल की तरह, और फिर जब वो मुनासिब हद तक पक गए तो मैंने आखिर में शिमला मिर्च डाल दी, और ये लास्ट में मेरी प्लेट की पिक है। उस वक्त मैं लेना भूल गई थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।